हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईएससी ऑब्जेक्टिव क्लासेज। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें हम बोर्ड का भी देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम आपके सीबीएसई बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ इस बात को हम लोग नीट और आईआईटी जेईई में पूछे जाने वाले क्वेश्चन खास इस टॉपिक से पकड़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए एक हाइपोथेटिकल लाइंस है। मतलब हमने इसको इमेजिन किया है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो और ये 3D शेप का होगा, मतलब स्पेस में होगा फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन हमें ड्रॉ करना है कहाँ? पेपर पे। तो पेपर आपका 2D है, लेकिन ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है 3D। तो 3D को 2D में दिखाना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो हम अपने पेपर पे पेन की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सके, इसके लिए इन लाइंस को क्या माना गया? तो बेसिकली दीज आर इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तविक चीज है, प्रैक्टिकल है, लेकिन उसको दिखाने के लिए जो मेथड है फील्ड लाइंस, दीज आर इमेजिनरी। तो डिफिनेशन में बोल सकते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या करती है? मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन दोनों को दिखाती है। ओके, तो ये विद्युत क्षेत्र के दिशा को दिखाने के लिए, या कहें उसकी मान वैल्यू को दिखाने के लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं का यूज करते हैं अपने कॉपी पे, पेन पेपर पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कैसे मैग्नीट्यूड कैसे। तो मैग्नीट्यूड कैसे दिखाती है? तो मैग्नीट्यूड, अब आपको बताना है कि कहीं पे ईएफ लाइंस ज्यादा है, मतलब ई की वैल्यू ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? ईएफ लाइंस को क्लोज जैसे देखिएगा। हाँ, मान लीजिए ये सर्किल है, और इसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के सर्किल से कितनी लाइंस गुजरी? 4। अब यहां पे 1 सेंटीमीटर, लेकिन लाइंस पास कर रही है 3, रेडियस सेम 1 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर ये वैल्यू E1 और ये वैल्यू E2, तो बोल सकते हैं E1 ग्रेटर देन E2। क्यों? यहां पर डायमीटर देखिएगा 2 सेंटीमीटर, और यहां पे डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो यानी हमने स्पेस बराबर लिया, लेकिन यहां फील्ड लाइंस क्या है? क्लोज है। तो जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज होंगी ई की वैल्यू ज्यादा, जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे ई की वैल्यू कम। तो ऐसे आपके 4 फिगर बना दिया जाएगा। पूछा जा सकता है कि कहां पर फील्ड लाइन की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस तरह से फील्ड लाइंस बनाता, ये सब कंपटीशन में भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो अब यहां ए पॉइंट और ये पॉइंट बी, तो अगर यहां सर्किल ड्रॉ करें, मान लीजिए इतना बड़ा, तो 3 लाइन गुजरी। यहां पे अगर सर्किल ड्रॉ करें तो कितनी गुजरी? यही सेम साइज का सर्किल, एरिया सेम रखिएगा, तो कहेंगे क्या? यहां की फील्ड ई ए ग्रेटर देन ई बी, यानी यहां फील्ड कम और यहां ज्यादा। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात हम लोग देखेंगे डायरेक्शन को लेके, कि डायरेक्शन कैसे शो करती है, तो वैल्यू की बात होगी। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों हम लोग कि ईएफ लाइंस किस तरह से किसी भी 3D स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को बताती है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है। ईएफ लाइंस मान लो ये रही, ठीक है, आपको जिस भी पॉइंट पे बोले कि ई का डायरेक्शन क्या होगा, मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो अगर किसी ने कहा कि ए पे मेरे को क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो सिंपल बात है, यू विल ड्रॉ टैंजेंट। ओके, तो इस पॉइंट पे ई का डायरेक्शन इधर है। अब इस पॉइंट पे अगर, तो यहां भी आप टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इधर होगा। अगर मान लीजिए यहां बोला जाता तो आप यहां ड्रॉ करते। ठीक है, तो कहने का सेंस हुआ
अगर ईएफ लाइंस दी हुई हो क्वेश्चन में और आपको कहा जाएगा किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या ई का डायरेक्शन बताइए, तो यू विल ड्रॉ टेंजेंट। ओके, इस तरह से है। ईएफ लाइंस मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी। पास पास होंगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा, दूर दूर होंगी तो कम, यानी डेंसर होंगी तो ई की वैल्यू ज्यादा, रेयरर होंगी फील्ड लाइंस तो ई की वैल्यू कम। और डायरेक्शन कैसे बता देंगे, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट। तो ये दो चीजें होगी। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। 2 मार्क्स को करके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन रहता है, तो देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, एक और इसका ईएफ लाइंस को लेकर बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईएफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वाई, क्यों विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। मान लीजिए नहीं काट, है ना, नहीं काटती है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए इनको कट करवाते हैं। ठीक है, ये था। तो ये लाइन होगी ईएफ लाइंस 1 और ईएफ लाइन 2, और ये देखिए कट कर गई। हालांकि थ्योरी ये है, याद रखिएगा, नेवर इंटरसेक्ट, कभी कट नहीं करेंगे, कट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी देर के लिए लाइन 2 को भूल जाते हैं कि ये है भी, थोड़ी देर के लिए भूल गए। तो अब क्या करेंगे, इस पर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, और जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे कोई बच्चा क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सर किधर है, इधर है, क्योंकि उसने किसको मेंशन किया, 1 को। अगर मान लीजिए कोई और बच्चा होता, वो इसको भूल जाता थोड़ी देर के लिए, ठीक, किसको, 1 लाइन को, और वो 2 को मान के चलता, तो 2 को मान, तो वो यहां ड्रॉ करेगा टेंजेंट। तो यहां ड्रॉ करिए जरा देखिए, तो यहां पे ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लाइन जाएगी, तो ई पी पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन वो डायरेक्शन बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो अब पॉइंट पी पे जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो गए, 2। एक करे कि इधर जा रही है, एक करे इधर कर, तो ये कंट्रडिक्शन हुआ। एक ही फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भूत भगवान ये तो अलग चीज होगा, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी 2 डायरेक्शन में नहीं हो सकती है सेम टाइम पे। तो अगर ये 2 डायरेक्शन में जा रही है तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यही इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो बच्चों अब क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज या चार्ज सिस्टम जिसके बारे में हम ईएफ लाइंस को खींचने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इससे ईएफ लाइंस हमेशा निकलेंगे, मर्ज होंगे, बस रेडियली आउटवर्ड, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे सूरज हो और उससे किरणें क्या हो रही है, निकल रही है, तो ये प्लस होगा तो ऐसी स्थिति होगी। अगर माइनस क्यू होता सर तो क्या होगा, ये जाएंगी, तो माइनस क्यू में हमेशा ईएफ लाइंस टर्मिनेट होती है। वर्ड सुन रहे हैं आप लोग, टर्मिनेट, अंदर जाना, गोइंग इनवर्ड। तो प्लस क्यू हो तो बाहर निकाल देना, माइनस क्यू हो तो ये ऐसा कर देना। और दोनों हो सर तब, दोनों हो तो क्या करेंगे, दोनों हो तो क्या आप जानते हैं, ये डाइपोल कहा जाता है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन से कि डाइपोल के लिए ईएफ लाइंस क्या होगी, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके दिया हुआ था। तो ये देखिए यहां से निकलेंगे, तो ये ऐसे चली जाएगी इसके अंदर, ये वाली इसके अंदर चली जाएगी, ये वाली इसके, बड़ा अच्छा फिगर बनता है। ठीक है, ये वाली जाएगी इन्फिनिटी पे और वहां से ऐसे आ जाएगी, तो ये यहां पे आएगी, ये भी ऐसे जाके ऐसे मुड़ के आएगी। ये वाली तो इधर आ गई सर, नहीं ये जाएगी इन्फिनिटी और फिर मुड़ के आएगी और यही यहाँ पे आएगी। तो कुछ यूं फिगर बनेगा, बड़ा अच्छा लगता है। अब चाहो तो यूं ड्रॉ कर लो, ऐसे कर लो। तो ये क्या है, ईएफ लाइंस ड्यू टू डाइपोल। हो गया, डाइपोल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, द्विध्रुव। ओके, तो द्विध्रुव अपना जो ईएफ लाइंस है वो ऐसे प्रोड्यूस करेगा।
प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों मिल गए, कॉम्बिनेशन हो गए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अब इसका अगला